Hello, people. I welcome you all on my YouTube channel Rejoice with Universe. अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वह अंकुश अग्निहोत्री और लाइफ ऑफ प्रीति के बारे में होगी। आई होप मेरी ये गाइडेंस जो कार्ड्स में आए वो उन दोनों की लाइफ में ग्रोथ लाए, प्रॉस्पेरिटी लाए और साथ ही साथ उनके जीवन को एक सही मार्गदर्शन करे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प अस टू क्लियर गाइडेंस फॉर अंकुश अग्निहोत्री एंड लाइफ ऑफ प्रीति। अंकुश अग्निहोत्री के बारे में गाइडेंस दीजिए सो दैट कि एक क्लैरिटी मिल सके उनके रिगार्डिंग, उनको अपनी लाइफ के रिगार्डिंग, और थ्रू आवर रीडिंग उनकी लाइफ में सही डायरेक्शन उनको मिल सके। प्लीज़ प्लीज़ एंजल्स गाइड अस, गाइड अस, गाइड अस। जहाँ तक इन 3 कार्ड्स का सवाल है, पहला कार्ड है द टावर मूवमेंट। जहाँ तक द टावर मूवमेंट की बात आती है, टावर मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है कि जो अंकुश और प्रीति की लाइफ में कोई ऐसा पास्ट में मूवमेंट आया था जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है पूरी तरह से हिल गई। एज वी नो दैट कि उनकी लाइफ आज से 1.5 साल पहले उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया था जिसकी वजह से उनकी दोनों की लाइफ पे बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। जो प्रेजेंट सिचुएशन बन रही है वो बन रही है वॉन्ड्स। जैसे कि आप इसमें स्टिक्स देख सकते हैं, तो वॉन्ड्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन, यानी कि दोनों की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस चल रहे हैं। जहाँ तक बात आती है इस कार्ड की एनर्जी को देख के आई पर्सनली फील लाइक 6 नंबर पे मेरी बहुत ज़्यादा नज़र जा रही है कि इनके आने वाले 6 महीने भी हो सकते हैं, 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, या 6 दिन, बट आई डोंट नो, मुझे अंदर से कि फीलिंग आ रही है कि 6 महीने, आने वाले 6 महीने में कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस होंगे इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस होंगे। अगर हम घोड़े को देखें, यानी कि ये जो अगर बात करें, ये एनर्जी मुझे अंकुश की फील हो रही है कि वो कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेगा, और घोड़े से भी एक फीलिंग अंदर से पता नहीं क्यों मुझे ऐसे आ रही है कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस तो ले रहा है, लेकिन इन एक्शंस को लेके वो अंदर से खुश नहीं है, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है इन एक्शंस को लेके, लेकिन उसको लग रहा है कि अभी एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो घोड़े पर बैठा हुआ है, उसने हाथ में वॉन्ड्स पकड़ी है, तो वॉन्ड्स हमेशा रिप्रेजेंट करती है एक्शन को। तो उसी तरह से ये जो इस कार्ड में जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो अंकुश की फील हो रही है कि वह एक्शन लेना चाहता है अपने लाइफ को लेके, लेकिन वो एक्शंस को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है, अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जहाँ तक बात आती है कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो अंकुश अग्निहोत्री हैं वो बहुत सारे एक्शंस अपनी लाइफ में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। उनको लग रहा है कि अगर वे एक्शन नहीं लेंगे तो उनकी लाइफ आगे स्मूथली नहीं बढ़ पाएगी, और काफ़ी सारे जो इनके आगे पीछे के जो लोग हैं वो भी इनको इन एक्शंस में मदद कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से फैमिली सपोर्ट मुझे दिख रहा है उनकी लाइफ में कि एक्शंस तो ले रहे हैं लेकिन उनके आगे पीछे के जो लोग हैं वो भी उनको इनके एक्शंस में मदद कर रहे हैं। पर जहाँ तक इस कार्ड की फीलिंग है, दोबारा मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये एक्शंस तो ले रहे हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा अंदर से खुश नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है लवर्स कार्ड। जहाँ तक बात आती है इस कार्ड की, मोस्टली अगर ये कार्ड आए तो ये एक रिलेशनशिप का कार्ड होता है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। रिवर्स में आने की वजह से क्या होता है कि कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन होंगे, इमोशनल ब्रेकडाउन बिटवीन द 2 कपल्स। अगर ये कार्ड अपराइट में आता तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं
उनके हो सकता है कि रिलेशनशिप में स्मूथनेस आती है नहीं, लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में आने का मतलब क्या होता है कि आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है, इन दोनों के हिसाब से अच्छा नहीं है, यानी कि इनके अलग होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जैसे कि कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि शायद कुछ इनके बीच बन जाए, पर मुझे इस कार्ड को देख के कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हाँ, इमोशनली अगर हम इन कपल की तरफ देखा जाए तो ये दोनों ही इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन जहाँ तक इस कार्ड में अगर हम देखें, आई फील समथिंग लाइक कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसका अफेक्ट इनके रिलेशनशिप पर हुआ है। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ इमेच्योरिटीज़। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस कार्ड को ध्यान से देखूँ तो ये कार्ड अगर देखा जाए तो ये पेज का कार्ड होता है। पेज का कार्ड का मतलब क्या होता है कि पर्सन इमेच्योर है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में आने का मतलब ये होता है कि ये जो ये पर्सन है ये इमेच्योर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समझदार है। ये मेल एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा समझदार है और समझदारी के साथ ही उसने किया है। लेकिन ऑल्दो दूसरी साइड अगर हम बात करें तो ये जो लेडी है, ये मुझे अंदर से एक जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग उठ रही है, वो इस तरह की फीलिंग उठ रही है कि वो ओवर इमोशनल है। ठीक है, ओवर इमोशनल होके इन्होंने अपने लाइफ का डिसीजन लिया है और किसी कुछ नेगेटिव हुआ है इनकी लाइफ में। मुझे एग्जैक्टली अभी इस चीज़ को लेके फीलिंग बस यही आ रही है बार बार कि जो इनका लाइफ में ये जो चीज़ें हुई हैं उसमें कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से ये जो कपल है इनके बीच डिफरेंसेस आए और आज वो इस जगह पर खड़े हैं। चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा और देखते हैं और इनकी लाइफ के बारे में जान। प्लीज़ एंजल्स गाइड अस अबाउट लाइफ ऑफ प्रीति एंड अंकुश अग्निहोत्री। इनकी लाइफ का आगे कैसा रहेगा? प्लीज़ एंजल्स गाइड अस, गाइड अस, गाइड अस। पहला कार्ड जो आया है, यानी कि जो पास्ट का कार्ड है, कि इनकी लाइफ में पास्ट में स्ट्रगल्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं। लेकिन ये आया है रिवर्स में, तो यानी कि स्ट्रगल्स अगर हम अपराइट में बात करें तो स्ट्रगल्स रहते हैं, लेकिन ये आया है रिवर्स में। तो रिवर्स की जहाँ तक बात आती है तो इसमें ये रहता है मोस्टली कि आपके जो स्ट्रगल्स हैं, आपने काफ़ी मेहनत की है और उसकी वजह से अपने लाइफ में काफ़ी एक्शंस लिए हैं और आज आप बेटर पोजीशन में हैं अपने मेहनत करने की वजह से। प्रेजेंट में जो कार्ड आ रहा है वो लवर्स कार्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये रिवर्स में आ रहा है। रिवर्स में आने का मतलब क्या है कि इन दोनों की प्रेजेंट सिचुएशन जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपस में बिल्कुल भी आपस में तालमेल नहीं है। और अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो इस कार्ड में जो ये दिख रहा है, ये सूर्य, सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ को। लेकिन ये रिवर्स में आने की वजह से क्या है कि इनके जीवन का सूर्य डूब चुका है। सूर्य डूब जाने का मतलब ये रहता है बेसिकली कि इनका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल पूरी तरह से एक तरह से ख़त्म है। एट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से इनकी सिचुएशन बिल्कुल ही अभी वर्स्ट चल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है, फ्यूचर का कार्ड आता है, टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस के कार्ड में अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखें तो एक जो लेडी है उसने क्या किया है, उसने 2 कप्स पकड़े हैं। 2 कप्स पकड़ने का मतलब क्या है? इमोशन। इमोशन का बात जहाँ तक की जाए, मुझे इस कार्ड से एक ही फीलिंग बार बार आ रही है कि अगर इनको अपना रिलेशनशिप सेव करना है तो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा। जहाँ तक बात आती है टेम्परेंस के कार्ड के, पता नहीं क्यों मुझे इस कार्ड से ये ही वाइब्रेशन बार बार आ रही है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो जो लेडी है उसके पाँव एक
पानी के अंदर है और एक ज़मीन के ऊपर है, यानी कि सिचुएशन जो है डगमगाएंगी तो सही, लेकिन हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो जहाँ तक इस कार्ड की बात आती है तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आपको बहुत सोच समझ के अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि ये जो पानी एक कप से दूसरे कप में जा रहा है, तो यानी कि बैलेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इमोशनल ट्रॉमास बहुत होंगे इन दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। अगर ये आगे इसको करना चाहते हैं तो ये एक तरह से सजेशन कार्ड ही है मेरी तरफ से, कि ये जो कार्ड निकल कर आया है ये क्या है, एक सजेशन दे रहा है कि अगर आप कुछ सोचना चाहते हो रिलेशनशिप के बारे में तो ज़रूरी है कि आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे एज अ कपल तो आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। तो ये अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को देखूं तो पास्ट में स्ट्रगल था, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन ठीक हो गई हुई है। दोनों की लाइफ में स्ट्रगल्स रहे हैं अपने अपने तरह के, चाहे वो अंकुश अग्निहोत्री हो या प्रीति हो, दोनों ही ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, लेकिन उन स्ट्रगल्स की कंपैरिजन में आज उनकी सिचुएशन बेटर है, जो मुझे फाइनेंशियल के हिसाब से दिख रही है। लेकिन प्रेजेंट में एज अ कपल अगर बात की जाए तो उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर वो चाहते हैं कि इस चीज़ को मेंटेन करना तो उसके लिए ये टेम्परेंस कार्ड जो है वो एक एज ए सजेशन कार्ड आया है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप में वर्क करना तो आपको बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाएगा। चलिए अभी और आगे इस रीडिंग को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आने वाले टाइम में अंकुश के लिए क्या सही रहेगा, अंकुश की लाइफ कैसी रहेगी, इसके बारे में देखते हैं ज़रा। प्लीज़ एंजल्स गाइड अस कि अंकुश अग्निहोत्री की लाइफ कैसी रहेगी। जहाँ तक बात आती है इन तीन कार्ड्स को देख के मुझे एक फीलिंग बड़ी आ रही है कि जो ये पर्सन है एज अ पर्सन अंकुश अग्निहोत्री, जो मुझे फील हो रहे हैं कि वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की अगर बात की जाए, पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है कि वो पर्सन जो दिल से बच्चा है, यानी कि बहुत ही क्लियर सोल, जैसे होता है ना कि बच्चे की सोल होती है, बड़ी इनोसेंट सोल होती है, मुझे उस तरह की फीलिंग इन कार्ड से आ रही है। तो अगर हम कार्ड की बात करें, उनकी लाइफ को लेके बात करें, तो आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। अगर आप देखिए जो कार्ड है ये किसका है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का। जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की अगर बात की जाए तो ये कार्ड बताता है कि ये पर्सन इंडिपेंडेंटली अपने आप को खड़ा कर रहा है और इंडिपेंडेंट हो गया है इमोशनली भी और फाइनेंशियली। नेक्स्ट अगर हम कार्ड की बात करें, जो प्रेजेंट सिचुएशन आ रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स की, जो पेज की एनर्जी है वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है कि जो पर्सन है वो बड़ा इमेच्योर है, वो पर्सन है वो अपने लाइफ के डिसीजन जो है बड़े जल्दी जल्दी में ले लेता है। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड की अगर हम अभी जो एनर्जी, जो करंट एनर्जी मुझे अंदर से फील आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो कोई डिसीजन अपनी लाइफ में या कोई एक्शन ऐसा लेने वाले हैं जो थोड़ा इमेच्योर सा होगा, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन, यानी कि उसका उनको इतना आने वाले टाइम में बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट जहाँ तक बात आती है फ्यूचर में जो ये दिख रही हैं, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में किसी ने वार चलाया। जैसे कि आप देखेंगे ये एनर्जी कि कोई उनकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ उनकी लाइफ में कोई एक्शन किया। यानी अगर हम बात करें, ये जो स्वॉर्ड्स है, स्वॉर्ड्स बेसिकली किसको बताते हैं, कम्युनिकेशन, कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ख़राब करके तीसरा व्यक्ति बड़ा खुश महसूस कर रहा है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है
इन कार्ड्स को देख के कि इनकी लाइफ में किसी ने इनका कम्युनिकेशन ख़राब किया। ये वाली एनर्जी आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक कि अंकुश अग्निहोत्री की एनर्जी है कि जो बहुत सी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए अगर इनके यहाँ पे जो स्वार्ड्स पड़ी हैं, स्वार्ड्स हमेशा रिप्रेजेंट करती हैं कम्युनिकेशन को, तो इनका कम्युनिकेशन बिल्कुल बिगड़ गया है, यानी कि इनका कम्युनिकेशन बेसिकली हो ही नहीं पा रहा। तो इनका ये कम्युनिकेशन ख़राब करने में किसी व्यक्ति का रोल है। और आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड को, तो ये जो व्यक्ति है कम्युनिकेशन ख़राब करके बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। तो जहाँ तक बात आती है इस कार्ड की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ कम्युनिकेशन ना होने के कारण इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा। ना कम्युनिकेशन होने की वजह से चीज़ें इनकी लाइफ में ख़राब हो गई हैं और जिसका फ़ायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा रहा है। कोई अन्य व्यक्ति है जो साइड से होके मुस्कुरा रहा है कि इनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल है और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी जो ये फीलिंग में आ रही है, बड़ी डिप्रेस्ड वाली फीलिंग में आ रही है। क्यों? क्योंकि इनको अंदर से लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाया और इससे ये जो दूर व्यक्ति है वो इनको ही गलत समझ रहा है। वो ये सोच रहा है कि अंकुश अग्निहोत्री ने कम्युनिकेशन नहीं किया तो मैं भी क्यों करूं। ये थोड़ा, ये जो पर्सन है ये ईगो इसमें फील हो रही है कि भाई कम्युनिकेशन तुमने तोड़ा तो उस वजह से मैं तुम्हारे साथ क्यों कम्युनिकेट करूँगी, पहले तुम्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो ये जो दोनों ही व्यक्ति हैं, चाहे अंकुश अग्निहोत्री हैं या ये जो पर्सन है, ये दोनों ही कम्युनिकेशन ना होने की वजह से इनका रिलेशनशिप में परेशानी आ गई और इसका फ़ायदा किसी और व्यक्ति ने उठाया है। किसी और व्यक्ति ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो स्वार्ड्स है पकड़ी हुई, यानी कि कम्युनिकेशन का जो ये कंट्रोल है ये अपने हाथों में ले लिया सो दैट ये जो दो लोग हैं ये प्रॉपरली आपस में बात ना कर पाएँ। और अगर ये जो स्वार्ड जो नीचे की तरफ है, ये इस कार्ड में मुझे इसको देख के ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ चीज़ें हैं यानी कि कंट्रोल किया गया है। जैसे इन दोनों ही पर्सन को किसी पर्सन ने कंट्रोल किया है कि ये कम्युनिकेट ना कर पाए। अगर ये शायद कम्युनिकेट कर पाते प्रॉपरली तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन कम्युनिकेशन कंट्रोल करने की वजह से चीज़ें प्रॉपरली सॉर्ट आउट नहीं हो पाई और चीज़ें वर्स्ट होती चली गई। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट में क्या इनका लाइफ आगे रहेगी, यानी कि इन दोनों की एज अ कपल कैसी लाइफ रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड अस फॉर अंकुश अग्निहोत्री एंड लाइफ ऑफ प्रीति की लाइफ कैसे रहेगी, इसके बारे में हमें प्रॉपर गाइडेंस दें। इनका फ्यूचर दोनों का कैसे रहेगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड अस। जहाँ तक इन दोनों की बात की जाए तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में अगर हम बात करें, पेज ऑफ पेंटिकल्स मोस्टली बताता है कि कोई पर्सन है जो इमेच्योर है, जिसमें मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो जब ये कार्ड रिवर्स में आया तो यानी कि ये बताता है कि पास्ट में ये दोनों ही एक मेच्योर पर्सन थे जो मनी रिलेटेड डिसीजन बड़े सोच समझ के लेते थे, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके पैसा कमाया, तो इसलिए ये बड़े मेच्योरली डिसीजन लेते थे मनी रिलेटेड। लेकिन जो प्रेजेंट की सिचुएशन इसमें जा रही है वो ये जा रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स इस चीज़ को बताता है कि ये दोनों ही किसी से कोई बड़ा मेच्योर पर्सन है जिसके सामने खड़े हैं। आई फील लाइक इट इज़ अ कोर्ट सिचुएशन कि ये दोनों ही एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और ये जो ये बेंच है ये इससे बता रहा है कि समथिंग
जो बहुत ही पर्सन सीनियर है या जो लर्न पर्सन है, जिसको लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो इनके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कुछ मनी रिलेटेड भी बातचीत चल रही है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन इनकी जा रही है वो इस तरह से ही जा रही है कि कोई मैच्योर पर्सन है जो उन्हें गाइड कर रहा है रिगार्डिंग लाइफ लेसन्स दिए जा रहे हैं, लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। पर थॉट प्रोसेस कहाँ पर आकर रुक रहा है? मनी रिलेटेड। यानी कि कुछ मनी रिलेटेड इनकी लाइफ में अभी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर कुछ डिसीजंस होने हैं मनी रिगार्डिंग, और दोनों ही इस चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आई फील लाइक पर्सनली, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि जो बेंच पे बैठा हुआ व्यक्ति जैसे कि जज है, कोर्ट का जज है, जो इनसे बातचीत कर रहा है, और ये दोनों ही एक आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे से तरफ ना देखते हुए जज की तरफ देख रहे हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, और दोनों के दिमाग में ही मनी रिलेटेड बात चल रही है। अगर मैं इस कार्ड पे जाऊँ तो मेरी नज़र बार बार थर्ड पे जा रही है। तो ये जो थर्ड है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन भी इनकी लाइफ में है जो इनको मनी रिलेटेड चीज़ें बता रहा होगा। आई डोंट नो, ये ज़्यादा बेटर जानते होंगे इसके रिगार्डिंग कि कुछ मनी रिलेटेड गाइडेंस इन दोनों की ही लाइफ में ही बहुत ज़्यादा मिल रही होगी कि मनी को इस तरह से करना, या सामने वाले से इस तरह से पैसा मांगना, या दूसरे को समझाया जा रहा होगा कि कैसे अपने आप को सेव करना। कुछ मेनली मेजर आज की डेट में इनकी लाइफ में मनी रिलेटेड डिस्कशन चल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड आ जाएगा लाइफ ऑफ प्रीति एंड अंकुश अग्निहोत्री का, वो ये आ जाएगा कि जो इनकी लाइफ है फ्यूचर में जो दिख रहा है इस रिलेशनशिप का, वो डायलेमा में है। ये अगर हम बात करें, ये जो ब्लैक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जिसने इनके रिलेशनशिप को अफेक्ट किया है। ये शैडो है मुझे बार बार इसी चीज़ की ओर इंडिकेट कर रही है। कुछ नेगेटिव थॉट्स कह सकते हैं आप इसको, या नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिसने इनको अफेक्ट किया है। और नेक्स्ट चीज़ जो इसमें दिख रही है कि ये इमोशनली अपने आप को ड्रेन फील किया इन दोनों ने फ्यूचर में भी, अगर इस रिलेशनशिप के बारे में सोच के, और दोनों ही इस चीज़ से जब निकलेंगे तो दोनों में एक अलग तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हैं, ये स्नेक है, ये स्नेक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन को। यानी कि इन दोनों का जब इस चीज़ से, इस डायलेमा से बाहर निकलेंगे तो इन दोनों में भी एज अ पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए होंगे। अगर मैं इस कार्ड की तरफ देखूं तो ये जो कार्ड है ये कंफ्यूजन की स्टेट को बता रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कार्ड इन दोनों के लिए क्या एंजल्स गाइडेंस। प्लीज एंजल्स गाइड अस फॉर लाइफ ऑफ प्रीति एंड अंकुश अग्निहोत्री फॉर देयर वेल्थ ग्रोथ। गो विद द फ्लो। मूविंग फॉरवर्ड एंड मनी। जहाँ तक बात आती है इन दोनों के लिए गाइडेंस के लिए, तो इनके लिए यही स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स की तरफ से कि ये समय के साथ चले, जैसा समय जा रहा है उस फ्लो के साथ चलते जाएं, आगे की तरफ मूव होते जाएं और पॉजिटिव चेंजेस के लिए तैयार रहें। यानी कि जैसा समय बीत रहा है उस फ्लो को चले, पास्ट की तरफ मत देखिए, फ्यूचर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएं, वही उन दोनों के लिए बेस्ट चीज़ रहेगी। और जो मनी रिलेटेड है, यानी कि जो मनी है उसको एक अबंडेंस रूप में करें। ये ना कहें कि मनी के पीछे जैसे हमारा थॉट प्रोसेस होता है, मुझे दोनों के अंदर जो एक एनर्जी फील हो रही है वो यही है कि मनी को लेकर दोनों का जो थॉट है बड़ा स्टक सा है। अंकुश ये सोच रहा है कि मैं आने वाले फ्यूचर में मनी को कैसे ग्रो करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इतना ज़्यादा पैसा दे दिया तो मैं कैसे करूँगा। प्रीति को ही ये लग रहा है कि अगर मेरे पास मनी कम हुई तो मैं आगे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या कर पाऊँगी। तो दोनों के सिचुएशन में मनी को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी अभी चल रही है। तो इनके लिए यही एक गाइडेंस है
कि अबंडेंस में जाएं, ठीक है, अबंडेंस में जाएं और अपने आप को बिल्कुल भी मनी में स्टक ना करें, यानी कि मनी को लेकर यूनिवर्स का थैंक्स करना शुरू करें कि यूनिवर्स ने जितना दिया है उसके लिए प्रभु तेरा शुक्रिया। जब ये थॉट इन दोनों के अंदर डेवलप होगा तो ये जो मनी रिलेटेड जो ब्लॉकेजेस हैं या मनी रिलेटेड ये जो थॉट्स हैं कि भाई हमारा फ्यूचर क्या होगा, मनी अगर हमारी इतनी चली गई तो हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली जब इनके अंदर पॉजिटिव थॉट डेवलप होंगे, पॉजिटिव ये सोच आएगी कि यूनिवर्स जितना तूने दिया है उतना काफ़ी है, तो ऑटोमेटिकली ये जो अबंडेंस वाली फीलिंग इनके मनी ब्लॉकेजेस को ठीक कर देगी और नए नए रास्ते निकालेगी अबंडेंस के लिए। विद दिस हम यही दुआ करते हैं कि इन दोनों की जो लाइफ है वो प्रॉस्पर करे, वेदर दे स्टे विद अस, वेदर वो लाइफ में साथ रहें या अलग रहें, लेकिन उनकी लाइफ बेटर रहे। हमारी यही कामना के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और दोनों के लिए यही दुआ करती हूँ कि दोनों अपनी लाइफ में हैप्पी लाइफ जिएं, अबंडेंट लाइफ जिएं और खुश रहें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।